हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। इस नंबर सिस्टम पार्ट 12 में हम लोग नंबर ऑफ जीरो टाइप 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि नंबर ऑफ जीरो में फैक्टोरियल से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो फैक्टोरियल से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे, जिससे फैक्टोरियल से संबंधित अगर प्रश्न आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। और अगर आप नंबर सिस्टम को बेहतरीन ढंग से, बेसिक से और शॉर्ट कंसेप्ट से समझना चाहते हैं, तो नंबर सिस्टम के मेरे पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके, और जो भी मैंने उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स, बेसिक चीज़ें और जो भी मैंने क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाए हैं, उसका एक नोट्स बना करके अपनी कॉपी में उसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और रिवीजन करने के बाद सभी के सभी प्रश्नों को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, अपने आप से, देकर नहीं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो नंबर सिस्टम के किसी बुक उठाकर बनाइएगा, किसी बुक को, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे का हो, आपसे 100% सॉल्व होगा ही होगा। राइट है? तो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ जीरो के टाइप 2 को बिना टाइम बर्बाद किए। तो शुरू करते हैं फैक्टोरियल से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को। पहले देखिए दोस्त, फैक्टोरियल क्या होता है, पहले इसको किसे सूचित किया जाता है फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या कभी कभी प्रश्न में इस प्रकार भी दिया रहता है। ठीक है, आखिर फैक्टोरियल होता क्या है? तो देखिए दोस्त, मान लीजिए यहाँ पर फैक्टोरियल n है, तो n में से प्रत्येक में एक एक कम हो करके प्रत्येक आपस में गुणनफल के रूप में रहते हैं। ठीक है, गुणनफल के रूप में रहते हैं। कैसे? देखिए, n में से एक कम होगा तो कितना होगा? n-1। ठीक है, n-1 में से एक कम होगा तो कितना होगा? n-1 में से 1 कम होगा तो कितना होगा? n-2 नहीं होगा। ठीक है, n-2 में से एक कम होगा तो n-3, n-3 में से एक कम होगा तो n-4। इसी प्रकार चलते चलते आपका कहाँ तक आता है? 1 तक आता है। ठीक है, 0 तक नहीं आएगा, क्योंकि 0 से आप अगर गुना कीजिएगा तो सभी के सभी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 का फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है, 0 तक नहीं होता है, 1 ही तक होगा। राइट है? चलिए, ये हो गया। और थोड़ा सा इसको एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल 5 है, 4 में से एक कम होगा, 5 में से एक कम होगा 4 में से एक कम होगा 3 में से एक कम होगा 2 में से एक कम होगा 1 तक, 1 ही तक आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्टोरियल 10। ठीक है, फैक्टोरियल 10 में से एक कम होगा 9 में से एक कम होगा 8 में से एक कम होगा 7, एक कम होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समझ गए? चलिए दोस्त, अब थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दोस्त, अगर आपसे कोई पूछे या प्रश्न भी इस प्रकार आ जाता है कि फैक्टोरियल 10 में हमें 3 की संख्या बताइए, या 5 की संख्या बताइए, या 3 या 2 की संख्या बताइए, तो कैसे आप निकालिएगा? ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं। नंबर ऑफ 5 की संख्या निकाल रहे हैं पहले इन फैक्टोरियल 10 में। फैक्टोरियल 10 में 5 की संख्या कितनी है ये आपको पता नहीं है, तो कैसे बताएंगे? तो आप, ये छोटा सा नंबर है तो आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, एक यहाँ पर 5 है, एक 10 में 5 है, तो 2 5 है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें लॉजिकली देखना है। क्यों? क्योंकि यार ये क्वेश्चन में ये थोड़ा नहीं देगा, बड़ा क्वेश्चन देगा, तो उसमें आपको काउंट करना इम्पॉसिबल होगा। तो थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं कि 10 में हम अगर 5 की संख्या निकालेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 आ जाएगा, तो 2 आ भी रहा है, तो 5 की संख्या कितनी होगी? 2। और ये हमेशा पावर के रूप में लिखना है कि 5 की संख्या कितनी? 2 हो गया। ठीक है, और ये 5 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि प्रत्येक में 5 है। कहने का अर्थ है कि इसमें 5 है और इसमें 5 है। अगर 25 होता, आप अगर 5 से डिवाइड करते तो एक ही 5 लेते, 5 गुने 5 होता है ना, एक ही 5 लेते, 5 नहीं ले पाते। तो 5 से डिवाइड करने का अर्थ है कि प्रत्येक में 5 है। ठीक है, चलिए, 5 की संख्या कितनी है? 5 होगी। और अगर नंबर ऑफ 3 की संख्या निकालनी है इन फैक्टोरियल 10 में, कैसे निकालते हैं? देखिए दोस्त, ऐसे तो आप ऐसे ही गिन सकते हो, इसमें 9 है तो इसमें
2 3, इसमें एक 4, 3 की संख्या कितनी होगी? 4 होगी काउंट करके। बट इसको लॉजिकली थोड़ा सा सॉल्व किया जाए कि 3 की संख्या कितनी है फैक्टोरियल 10 में, तो कैसे होगा? देखिए दोस्त, 10 में हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करने का अर्थ है कि प्रत्येक में 3 है, ठीक है। तो इसमें 3 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, यहाँ पर एक ही 3 लिया गया है, ठीक है, इसलिए 1 2 3 आ गया, ठीक है। बट ऐसे मैं काउंट कर रहा हूँ तो 4 3 आ रहा है, बट जब मैंने 10 में 3 से डिवाइड किया तो 3 ही आया। एक कहाँ रह गया दोस्त? देखते हैं। तो एक दोस्त देखिए 9 में जो होता है ना 3 गुने 3 होता है, जब मैंने 10 में 3 से डिवाइड किया तो प्रत्येक 3 आता है, मतलब कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर एक ही 3 आ गया और 3 एक्स्ट्रा में रह गया, यही 3 नहीं ले पाए हम, इसलिए 3 ही आ रहा है। ये 3 कैसे लिया जाएगा? तो देखिए 9 में 3 है ना 2 बार, तो 9 में 3 है ना, तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये भी 3 ले लिया जाएगा, ठीक है। 9 से हम डिवाइड कर देंगे 10 में, 1 आ गया, ठीक है। अब कितना हो गया? 3 1 4, सही है, सही है दोस्त। 3 की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और आप समझेंगे कि यार ये 9 की संख्या 1 है ना, 9 एक बार आ रहा है ना, तो ये 3 की पावर 4 क्यों हो गया? आपका प्रश्न हो सकता है। बट आप दोस्त देखिए कि 3 की संख्या जो मैंने निकाला तो ये यहाँ से निकल गया, बट ये जो 3 जो है ना ये 9 में से ऑलरेडी ये यहाँ से 3 ले लिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका 3 ही की संख्या है, 3 का पावर 4, ठीक है। 3 की संख्या आपका 4 आ गया। चलिए नंबर ऑफ 2 की संख्या निकालेंगे हम इन फैक्टोरियल 10 में। देखिए इस तरह से समझेंगे कि इस प्रकार से अगर आपके सामने क्वेश्चन आए फैक्टोरियल से संबंधित, आपसे नहीं छूटेगा, ये तो पक्का है अगर आप ईमानदारी पूर्वक देखोगे तो। देखिए दोस्त 2 की संख्या निकालनी है तो 10 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 है। अब मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि 2 से डिवाइड करने का अर्थ है कि प्रत्येक में 2 है। 2 यहाँ पर 4 2 ना, 2 बार 2 है ना यहाँ पर में, तो एक ही बार 2 लिया गया, 1 2 3 4 5 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे में जब मैं काउंट कर रहा हूँ तो कितना 2 आ रहा है? तो 2 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8 8 बार आ जाए, बट यहाँ पर 5 ही आ रहा है। तो और 3 कहाँ रह गया भाई? कहीं कोई चोराया है जरूर। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 में जो है 2 बार होती है, ठीक है। 4 में 2 बार होती है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 10 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। और जो 4 से डिवाइड करेंगे ना, ये 2 बार कटेगा तो 4 की संख्या 2 बार है, बट ये इसमें से 2 बार ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ले लिया गया, यहाँ पर एक ले लिया गया, और यहाँ पर एक ले लिया गया, और यहाँ पर ले लिया गया, तो इसमें ऑलरेडी इसमें से ले लिया गया है। 5 2 7 ही हमें 2 की संख्या है। तो देखते हैं कि और एक कहाँ छुपा है। तो देखिए ये 8 जो है ना, ये 2 गुने 2 गुने 2, 4 की संख्या तो निकाल लिया गया है, बट 8 में 3 बार 2 आ जा रहा है, ठीक है, 3 बार आ जा रहा है 2। तो इसको तीसरी को निकालने के लिए हम 8 से डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 10 में। कितना हो गया? 8 हो गया। अब आ गया क्या? 5 तो 7 7 1 8, मतलब नंबर ऑफ 6 अगर पूछ दे कि 6 की संख्या क्या होगी फैक्टोरियल 10 में, तो कैसे आप निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्त 6 के पूछे ना, तो ये तो कंपोजिट नंबर है, किसी न किसी अभाज्य संख्या से बना है। तो इस प्रकार के नंबर को सबसे पहले आप अभाज्य के रूप में तोड़िए, ठीक है। 6 आपका टूट जाएगा अभाज्य 2 3 के रूप में। और ये 2 और 3 दोनों की संख्या फैक्टोरियल 10 में कितनी संख्या है यह पता करिए। पहले हम 2 की संख्या निकालते हैं। तो फैक्टोरियल 10 में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 की संख्या 8 है, ठीक है। 3 की संख्या कितनी है भाई? तो 3 की संख्या हमें 4 मिला है, तो 3 की संख्या 4। अब देखते हैं कि 6 कितनी बार है, इसी के ना गुना करके पता चलेगा कितना है। तो देखिए दोस्त 2 8 बार है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने ऐसे 2, ठीक है। और ये 3 4 बार है, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 बार है, 4 बार मैंने लिख दिया। अब देखिए दोस्त देखते हैं कि 6 कितना आ जा रहा है। 3 दूनी का 6 होता है,
होता है। चलिए एक बार, 3 दूनी 6, 2 बार, 3 दूनी 6, 3 बार, 3 दूनी 6, 4 बार है 6 की संख्या कितना आ गया 4 बार। ठीक है, और बाकी जितने भी नंबर है ना, ये 2 जो है इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6 बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब तो 6 बनेगा नहीं, माने कि जितना आना था 6 की संख्या 4 आ गया। देखते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 के पावर 8 था, यहाँ पर 3 के पावर 4 था, और मुझे और आया क्या कि 6 की संख्या कितने हो गए 4 हो गया। मतलब हो रहा है क्या कि जिसकी संख्या कम आ रही है, पावर में जो कम आ रही है, उतना ही आपका नंबर ऑफ 6 आ गया। ठीक है, देखिए 3 के पावर 4 आ गया तो 6 की संख्या भी 4 आ गया क्योंकि 4 जो है 2 8 से कम है। मतलब ये अपनी कॉपी में नोट्स कीजिएगा कि अभाज्य 2 अभाज्य में से या 3 अभाज्य में से जिसकी संख्या कम होगी उतना ही आपका नंबर ऑफ जो भी है, जो 6 है से जो भी संख्या निकालना है उतना ही होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 6 से संख्या निकालनी थी तो इसका पावर कम था, तो इतना ही के बराबर में 3 के पावर 4 बराबर में 6 के पावर 4 आ गया। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा 6 का पावर 4 हो गया। अगर नंबर ऑफ 9 की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इन फैक्टोरियल 10 में। तो 9 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि किसी न किसी अभाज्य संख्या से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसको हम अभाज्य के रूप में तोड़ देंगे। 3 है अभाज्य, तो हम 3 की संख्या अभाज्य की संख्या निकालेंगे। क्यों, ऐसा आप प्रश्न हो सकता है आपका कि क्यों आखिर अभाज्य के रूप में हम क्यों निकालेंगे, क्यों नहीं हम डायरेक्ट हम 9 की संख्या निकाल देंगे। तो आपका जवाब तुरंत ही मिलने वाला है। तो देखिए दोस्त, पहले हम 3 की संख्या निकालते हैं और 3 से ही हम 9 की संख्या निकाल देंगे। जब हम 3 की संख्या निकालने गए हैं तो 3 की संख्या ऑलरेडी दे दिया गया है, कितना है 3 के पावर 4। ठीक है, या 3 की संख्या जब निकालने गया अभाज्य के रूप में तोड़कर 9 को, तो 3 के 4। अब यहीं से हमें 9 की संख्या निकालनी है, तो कैसे 3 स्क्वायर 4/2। आप जानते हैं कि मैथ में कि इन्वर्सर रूल होता है कि जितना से आप गुना किए हो उतना से आपको डिवाइड करना है ताकि वो फिर से पुनर्रूप में आ जाए। यहाँ पर देखिए 2 से पावर रेखा है तो 2 से मैंने डिवाइड किया है ताकि ये कट करके 3 के पावर 4 के रूप में आ जाए। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 3 स्क्वायर मतलब 9, तो 9 ये 2 खत्म हो जाएगा। 9 की संख्या कितनी होगी 2 आ गया। अगर आप अपने से इसमें काउंट करते हो तो 9 की संख्या कितना आ जाएगा, तो देखिए अगर आप 10 में और 9 से डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा, आप कहिएगा नहीं हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर एक ही आएगा। ठीक है, और अगर आप काउंट करने जाइएगा तो एक 9 और 3 यहाँ पर 3 है, 3 के 9, तो 2 बार 9 आ जा रहा है। तो हो रहा है क्या कि 9 की संख्या तो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो 9 की संख्या तो एक बार आ जा रही है, सही है, बट ये जो अभाज्य से जो मिलकर बन रहा है ना 9, वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने अभाज्य के रूप में तोड़ दिया ताकि जितने भी अभाज्य से मिलकर जो 9 हो रहे हैं वो भी आपका काउंट हो जाए। ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा कि अगर कॉम्पोजिट नंबर हो यानी कि 9, 6, 12 इस प्रकार हो तो उसका आप अभाज्य के रूप में तोड़िए और देखिए कि किसकी संख्या कम है उतना ही आपका उतना नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 9 हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ 4 भी निकालना हो तो डायरेक्ट कीजिए, क्या कीजिएगा इन फैक्टोरियल 10 में क्या कीजिएगा 2 की संख्या निकालिएगा। 2 की संख्या कितनी निकाला मैंने 8, 2 की संख्या 8 है गया, तो इसको आप 4 ही बना लीजिए ना, तो 2 स्क्वायर और 8 2 स्क्वायर किया है ना, तो 2 से हमने डिवाइड भी करना, तो 4 की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 की संख्या 4। अब थोड़ा इस पर थोड़ा शॉर्ट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, इसी को नोटिस करते हुए। शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, थोड़ा सा इसको नोटिस कीजिएगा। 10 में हमने 5 से डिवाइड कीजिए, चलिए ये 2 आ रहा है, चलिए 2 आ रहा है, यहाँ पर तो कोई नोटिस की बात नहीं है। जब हमने 3 की संख्या निकालने गए फैक्टोरियल 10 में तो हो रहा है कैसे,
10 से जब मैंने डिवाइड किया 3 में तो 3 आया। चलिए यहाँ पर भी 3 आ रहा है चलिए। उसके बाद 1 आ गया। अगर हम 3 में, इसमें भी हम 3 से डिवाइड करेंगे इससे तो भी 1 ही आ रहा है, यहाँ पर भी 1 ही आ रहा है। और क्या हो रहा है कि 3 1 4 हो जा रहा है यहाँ पर में, तो 3 1 4, 3 की संख्या 4 नहीं हो गया। ठीक है, अब ऐसा 9 से क्यों डिवाइड करना है, डायरेक्ट 3 ही से डिवाइड कर दीजिए भागफल में। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं। जब हम नंबर ऑफ 2 की संख्या निकालने गए तो इसमें हुआ क्या कि 10 की संख्या, 10 में निकालना है ना 2 की संख्या, तो 10 में हम 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा ही हो रहा है ना। चलिए, हम जब इसमें 2 से पहली बार डिवाइड किया गया तो 5 आ गया, तो 5 आ रहा है। चलिए सही बात है। इसके बाद 4 से जब डिवाइड किया गया तो 2 आ रहा है, भागफल 2 आ रहा है। अगर हम 2 से 5 में डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः कटने वाला 2 नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है। सही है। चलिए, भागफल आपका 2 आ रहा है। और देखिए फिर आपका 1 आ जा रहा है, तो इसमें 2 से 2 डिवाइड किया तो 1 आ जा रहा है। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये जो भागफल आ जा रहा है ना, ये भागफल है ना, ये जो भागफल है ना, ये भाजक से कम ही होना चाहिए, कभी भी कम ही होना चाहिए। अगर अधिक आ गया ना तो फिर भाजक से डिवाइड होना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अपने कॉपी में एक नोट्स लिख दीजिए कि भागफल जो है भाजक से कम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको भागफल को सभी जोड़ दीजिए। कितना हो गया, 5 2 7 7 1 8, तो 2 की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। इसको नहीं जोड़ना है, बेस को। 2 की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये हो गया थोड़ा सा शॉर्ट कॉन्सेप्ट, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन में हम इसी शॉर्ट कॉन्सेप्ट को ही अपनाएंगे, इसको नहीं अपनाएंगे। तो मुझे आशा है कि सभी के सभी छोटे छोटे पॉइंट्स, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई, और ये चीज़ें समझ लिए होंगे ना, तो मैं वादा करता हूँ कि फैक्टोरियल संबंधित किसी प्रकार भी क्वेश्चन आए आपके सामने, आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, और आप जल्दी भुला भी नहीं पाओगे, क्योंकि एकदम बेसिक चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट आपको समझाए हैं। राइट है, तो बस स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आप बेसिक चीज़ों को आसानी से समझे होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, फटाक इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 127 में 5 की संख्या निकालनी है, कितना होगा। देखिए दोस्त, फैक्टोरियल 127 है, इसमें 5 की संख्या निकालनी है। 5 की संख्या निकालने का अर्थ है कि उसमें आप उतना से डिवाइड कीजिए, जितना होगा आपको उतना निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अगर आपको 5 की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालिएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, निकल गया 1 है। मतलब जितनी संख्या निकालनी है उतना से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्त, 127 में हमने क्या बोला था, 5 से डिवाइड कर दीजिए बिना झिझक। 5 10 2 5 25, 25 तक डिवाइड हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर जब तक तब तक डिवाइड कीजिए जब तक भागफल भाजक से कम ना हो जाए। ठीक है, तो अभी तो अधिक है ना, डिवाइड कीजिए 5 25, फिर यहाँ पर अधिक है, फिर 5 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 तो 5 से कम हो जाएगा ना, अब छोड़ दीजिए। 25 5 30 1 31, 5 की संख्या कितनी होगी, 31 होगी, तो 31 ही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कितना जल्दी सॉल्व हो गया। अगर आप बेसिक को समझ गए तो ये चीज़ें आपको और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि फैक्टोरियल 81 में 7 से विभक्त होने वाली की संख्या निकालनी है। बट वही बात तो वही कह रहा है, 7 से विभक्त होने वाली संख्या, मतलब कि फैक्टोरियल 81 में 7 की संख्या बता दीजिए या 7 से विभाजित होने वाली संख्या बतानी है, दोनों बातें की हैं। फैक्टोरियल 81 पूछ रहा है 7 की संख्या 7 से विभाजित होने को कह रहा है, मतलब कि 7 की संख्या पूछ रहा है इसमें। अब देखिए दोस्त, 81 में आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 7 और 7 1, अब तो डिवाइड नहीं होगा ना। देखिए 1 में हमने डिवाइड किया तो 1 ही रह गया, तो 11 1 12, मतलब 7 की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, 7 की संख्या 12 से अगर डिवाइड कीजिएगा ना तो इसमें एक भी 7 नहीं दिखेगा आपको फैक्टोरियल 81 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि 89 में 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली की संख्या कितनी है।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये देखिए कॉम्पोजिट नंबर वाला आ गया। 9 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है? 89 फैक्टोरियल में 9 से डिवाइड होने वाली की संख्या क्या है? मैंने बेसिक जो मैंने शुरू में जो बताया है बेसिक चीज़ें, उसमें मैंने आपको बताया कि जो भी कॉम्पोजिट नंबर आए उसका आप अभाज्य के रूप में तोड़ दीजिए। ठीक है, अभाज्य के रूप में तोड़ना है। 9 को आप अभाज्य के रूप में तोड़िए। 9 3 गुने 3, तब 3 क्या है? अभाज्य पे है। तो अभाज्य से ही निकाल कर आप 9 की संख्या निकालेंगे। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे नंबर भी आपका 9 बन जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें फिर से रिपीट नहीं करूँगा जो मैंने बेसिक चीज़ें शुरू में बताया हैं, क्योंकि काफ़ी अधिक टाइम लग जाएगा। तो 89 में आप 3 की संख्या निकालेंगे, अभाज्य की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो इससे डिवाइड करते हैं। 6 2 3 9 27, ठीक है, कट जाएगा। और 3 9 27, ठीक है। 3 3 अभी भी ये बराबर है, तो बराबर नहीं होना चाहिए, इसको कम होना है। तो 3 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया? 9 10 10 3 13, 29 13 कितना होता है? 29 13 1 42। तो 3 की संख्या कितना हो गया? 42 आ गया। तो हमें 9 की संख्या चाहिए, 3 की संख्या नहीं चाहिए, बट हम 3 की संख्या से निकाल कर ही हम 9 की संख्या निकाल सकते हैं। तो अब 3 से अब 9 बना लीजिए। 3 स्क्वायर 42/2। अब देखिए 2 पावर रखे हैं तो 2 से डिवाइड भी किया ताकि ये कट करके फिर से वहीं रूप आ जाए। तो 3 स्क्वायर मतलब 9, और ये कट जाएगा तो कितने? 81 21। तो 21 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, अगर आप 9 से डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा ना तो आंसर नहीं आ पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अब की बार 87 में 6 की संख्या तथा फैक्टोरियल 122 में 42 की संख्या क्रमशः ज्ञात करें जिससे पूर्णतः विभाजित हो। इसमें 2 ही क्वेश्चन है, एक प्रश्न में 2 क्वेश्चन। देखिए 87 में 6 की संख्या निकालनी है आपको, और फैक्टोरियल 122 में आपको 42 की संख्या निकालनी है कि इसमें डिवाइड किया जाए तो कितना होगा 42 की संख्या। और क्रमशः बताना है। क्रमशः का मतलब वो होता है जो पहले का है उसका आंसर पहले लिखना है, और जो बाद में ज्ञात कर निकल कर है उसका आंसर बाद में लिखना है। ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो 87 आप सबसे पहले आप ये कॉम्पोजिट नंबर है ना 6, इसको आप फैक्टोरियल के रूप में अभाज्य के रूप में तोड़ना है। 6 को आप अभाज्य 2 गुने 3, बड़ा कौन है? 3 बड़ा है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 की संख्या कम आएगी। ठीक है, समझ रहे हो क्या? इसमें 10 में अगर 2 से डिवाइड किया जाए, एक 10 में 3 से डिवाइड किया जाए, किसकी संख्या कम होगी? इसका 3 ही आ रहा है, इसका 5 आ जा रहा है, तो मतलब कि बड़े वाले से डिवाइड करेंगे तो उसकी संख्या कम होगी। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि जिसकी संख्या कम होगी उतना ही नंबर ऑफ 6 होगा। ठीक है, तो 87 में हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और देखिए ये 7 गुने 6 होगा। जैसा कि इसको भी अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, तो सबसे बड़ा तो 6 ही आ रहा है ना, 6 नहीं 7 ही आ रहा है ना, तो 7 से ही डिवाइड करें 122 में, क्योंकि इसकी संख्या कम आएगी, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे, और जिसकी संख्या कम होगी उतना ही आपका नंबर ऑफ 42 होगा। तो 122 में हम 7 की संख्या निकालेंगे। देखिए 3 6 3 9 27 3 9 27 3 3 3 1, इसको डिवाइड करते हैं। 7 1 5 49 7 दूनी 14, खत्म हो गया। अब देखिए भागफल कितना, योग कितना हो गया? तो देखिए 3 की संख्या कितना हो गया? तो देखिए 3 1 4 9 4 13 29 7 13 कितना हो गया? 29 7 13 42, और इसकी संख्या कितनी होगी? और 7 की संख्या कितनी? 17 और 2 19, 7 की संख्या 19। मतलब कि इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 6 की संख्या 42, यानी किसकी संख्या आ गया? 6 की डायरेक्ट संख्या आ गया 42, और 7 की संख्या यानी कि 42 की संख्या यहाँ पर आ गया। कितना आ गया? 19 आ गया। मतलब डायरेक्ट इस प्रकार के ऑप्शन में दीजिएगा, ऑप्शन में इस प्रकार दिखे तो आंसर मारिएगा 42 19 आ गया। ठीक है, यही आंसर आएगा। अगर आपको
पहले 19 फिर आपको बाद में 42 आएगा ना, इस तरह से 19 अगर 42 इस प्रकार से आंसर आएगा ना तो ये गलत है। ठीक है, अंक तो सही आ रहा है बट ये आगे पीछे कर दिया है। अब बट क्वेश्चन में आपका क्रमशः भी दिया है, तो क्रमशः का मतलब जो पहले दिया है उसका आंसर पहले और जो बाद में दिया है उसका आंसर बाद में। ठीक है, इस चीज़ों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि n की अधिकतम मान ज्ञात कीजिए यदि फैक्टोरियल 157 पूर्णतः 10 के पावर n से विभाजित हो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। क्या कहा है, 157 फैक्टोरियल 10 के पावर n से डिवाइड करना है, तो n की संख्या अधिकतम संख्या बतानी है आपको। तो वही बात जो भी हमें संख्या आ रही थी, जिसमें फैक्टोरियल 10 में आपको हमने बोला था कि 2 की संख्या निकाली है, तो कैसे आप बोल रहे थे कि 2 संख्या जो 8 आ रहा था तो पावर में आ रहा था ना, जो मैंने शुरू से बताया था कि 2 की संख्या डिवाइड करेंगे तो 2 की संख्या कितना आ रहा है, 8 है, फैक्टर 10 में 8 आ रहा है, तो ये पावर के रूप में आ रहा है। ठीक है, यही पावर की जगह पर यहाँ पर मैं n दे दिया है, तो इसी की तो संख्या निकालना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन केवल भुलाया है। बस ये बात समझिए कि पावर के रूप में उसकी संख्या आती है। और देखिए 157 फैक्टोरियल है, ये बात क्लियर है। अब ये देखिए 10 क्या है, कंपोजिट नंबर, इसको आप अभाज्य के रूप में तोड़िए ना, 10 को आप अभाज्य के रूप में तोड़िए ना, कितना में टूट गया, 5 2, और 5 देखिए 2 से बड़ा है, यानी कि 5 की संख्या 2 की संख्या से कम होगा। ठीक है, देखिए जैसे एक 5 से डिवाइड कीजिए 10 में, एक 10 में 2 से डिवाइड कीजिए, किसकी संख्या कम होगी, ये 2 ही आ गया, इसका 5 ही आ गया। ठीक है, जिसकी संख्या कम होती है उतना ही आपका नंबर होता ही है, नंबर ऑफ 10 होता है। ठीक है, तो हम इसमें 5 की संख्या निकालेंगे। अब देखिए इसको यहाँ से देखिए दोस्त, 157 में आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 15, 5 1, 5 6 30, 5 1 कितना हो गया, 6 1 7 1 38, 5 की संख्या कितना हो गया, 38, यानी कि 5 की संख्या आ गया ना, 5 की संख्या आ गया, इसका मतलब है कि आपका 10 की संख्या, यानी कि n के जगह पर कितना हो गया, 38, यानी कि n बराबर आपका 38 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है ना कि n की जगह पे 38 आ गया तो n बराबर में आपको 38 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बोल रहा है कि n का अधिकतम मान, इसी प्रकार क्वेश्चन है, n का अधिकतम मान क्या होगा यदि फैक्टोरियल 157 में 18 के पावर n से पूरी तरह विभाजित हो। चलिए दोस्त, ठीक है, इसी पर क्वेश्चन है, ये अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 को ऐसे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। फैक्टोरियल 157 में 18 का पावर n की संख्या, मतलब वही बात कि 18 की संख्या कितनी है, ये n है ना जो 18 की संख्या है। जैसे मैं इसमें 2 की संख्या कहूँगा निकालने के लिए, 2 का पावर 8 होगा, मतलब 2 की संख्या 8 होगी, तो n बराबर 8। तो इसको पहले आप फैक्टोरियल के रूप में तोड़ेंगे, सर फैक्टोरियल नहीं, अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे 18 को, तो 9 गुने 3, 9 गुने 2 18। और देखें कि 9 बड़ा कि 2 बड़ा, तो 9 बड़ा, तो 9 की संख्या कम होगा। ठीक है, 9 की संख्या कम होगा, तो हम 9 से ही संख्या निकालेंगे, 157 में 9 की संख्या निकालेंगे। अब देखिए अभी भी 9 आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अभी भी ये अभाज्य के रूप में टूट सकता है, तो 9 को अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे तो 3 गुने 3, मतलब कि 3 की संख्या निकालेंगे। ठीक है ना, 3 की संख्या निकालेंगे। ठीक है, 3 की संख्या निकालेंगे। तो अब देखिए दोस्त, देखिए दोस्त 157 में आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 5 15, 3 6, 3 1, 3 7 21, 3 5 15, 3 1, कितना हो गया, इसको जोड़िए, 5 1 6,
23 52 23 कितना होगा? 5 2 7 75, यानी कि 3 की संख्या कितना आ गया है दोस्त? 75। बट हमें 9 की संख्या निकालनी है। कहाँ गया? हमें 9 की संख्या निकालनी है। जब आप 9 की संख्या निकालिएगा ना तो मतलब वो 18 की संख्या आ जाएगी। तो 3 को 9 बना लीजिए, 3 स्क्वायर को 9 हो जाएगा, और 75 में है तो इसमें आपको 2 से डिवाइड भी करना होगा। 3 का स्क्वायर रखेंगे तभी ना 9 होगा, ठीक है। इसलिए मैंने 2 से यहाँ पे डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर जब 2 से गुना किया है तो यहाँ पर मैं डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 हो गया। तो 9 का पावर कितना? ये पूर्णतः कितना से कट गया? तो 37 दूनी का 74 होता है, ठीक है। तो 37 आपका पूर्णतः कट गया, यानी कि 18 के पावर कितना हो गया? 37, यानी कि n बराबर में आपका 37 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, यह हालांकि अच्छी क्वेश्चन है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि n का अधिकतम मान क्या होगा यदि 720 गुने 500 गुने 10 गुने 60 30 के पावर n से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए, अब विभाजित होने का मतलब है कि उतनी इसकी संख्या निकालनी है, और क्या। 720 500 10 गुने 60, और आपको 30 की संख्या निकालनी है, ठीक है। अब 30 जितना ऊपर होगा उतना ही ना n की संख्या होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। 30 जितना ऊपर है उतना ही ना नीचे होगा, तभी कटा पाओगे। चल तो देखते हैं। जितना 0 0 है उसको पहले अलग रख लीजिए। 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 5 पहले तो अलग रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, इसको अलग रखने के बाद यहाँ से रख लीजिए। ये 72 बचा, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, और 30 के पावर n आपको, ठीक है। अब देखिए 10 के पावर तो ऑलरेडी हो चुका है, और 6 5 30, एक और 0 यहाँ पर आना जाएगा, तो 10 के पावर 6, ठीक है। अब देखिए 6 हो गया, और ये जब हम और 72 3 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा, 30 के पावर n। अब देखते हैं कि 216 में कितना 3 है। 216 जो है इसको आप 3 की संख्या देखते हैं कितना है। 3 7, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 8 24, मतलब कि 3 की संख्या आपका 3 और 2 की संख्या 3, तब 30 में अब 2 की संख्या से कोई मतलब नहीं है, n 3 की संख्या निकालनी है। अब देखिए दोस्त, 10 की संख्या 6, 3 की संख्या 3, तो 10 3 से ही ना आपका 30 बनेगा, तो 2 का मतलब नहीं है इसमें। देखिए दोस्त, 10 6 है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं। 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, इसके बाद 10 के पावर 3, इसके बाद 2 3 गुने 3 गुने 3, इसके बाद 2 के पावर 3 है, 30 के पावर n। अब देखिए 10 गुने 3 31, 10 गुने 3 30, 2 30, 10 गुने 3 3 30, 3 30, ठीक है। उसके बाद अब 30 आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब कितनी बार 30 आया? 1 2 3, 3 बार 30 आया। इसके बाद सभी के सभी फालतू है, मतलब 30 के पावर n, मतलब कितना, n के जगह पर 3, तो यह डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि n बराबर आपका 30 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 148 फैक्टोरियल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। 148 फैक्टोरियल में एक बात ध्यान देना दोस्त, इसमें शून्य की संख्या पूछा है, और किसी भी नंबर के अंत में शून्य की संख्या 5 और 2 के मल्टीप्लाई पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। 5 और 2 पर ही डिपेंड होता है, और इन दोनों में से जिसकी संख्या कम हुई
जिस नंबर में पूछ रहा है, जिसकी संख्या कम हुई उसी के अनुसार नंबर ऑफ जीरो आएगा उस नंबर के अंत में। ठीक है, याद मान लीजिए इसमें 5 की संख्या कम है तो 5 के अनुसार जीरो की संख्या आ जाएगी, या इसमें 2 की संख्या कम आई तो 2 के अनुसार ही जीरो की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन किसको सॉल्व कर रहे थे पहले। देखिए दोस्त, इसमें जीरो की संख्या पूछा है तो 5 2 पर डिपेंड होगा। अब इसमें हम देखेंगे कि 5 की संख्या इसमें कम है कि 2 की संख्या कम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ करके 148, इसके बाद 147, इसके बाद 146, इसी प्रकार चलते 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 5 4 3 2 1। ठीक है, थोड़ा सा केवल मैं इधर ध्यान देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि 4 टर्म के बाद 5वीं बार एक ही बार 5 की संख्या आ रही है। इसमें 5 की संख्या केवल एक ही बार ही है। वहीं पर 2 की संख्या देखते हैं तो 2 की संख्या आपको 3 बार आ जा रही है। यहाँ पर 2 की संख्या 2 1 3, 2 की संख्या यहाँ पर हमें 3 बार आ रही है। मतलब कि केवल इतना में ही देखने पर 5 की संख्या कम आ रही है, तो पूरा में देखने पर 5 की संख्या तो और कम आ जाएगी, 2 की अपेक्षा कम आ जाएगी ना। तो मतलब कि यहाँ पर में ये निश्चित हो गया कि 5 की संख्या तो कम है, तो 5 की संख्या कम है तो 5 के अनुसार ही जीरो की संख्या होगी। तो 5 की संख्या निकालते हैं इसमें, तो नंबर ऑफ जीरो कहने का अर्थ होगा 5 की संख्या, नंबर ऑफ 5। देखते हैं दोस्त, हमने आपको बताया था कि किसी फैक्टोरियल में किसी भी नंबर को कैसे निकाला जाता है। 5 की संख्या निकालनी है ना, 5 10 45 25 5 1, बस भागफल 5 से कम है तो इतना तो छोड़ दीजिए। अब देखते हैं 5 की संख्या कितनी है दोस्त। 29 5 34 1 35, माने 5 की संख्या 35, यानी हम कह देंगे कि 5 की संख्या 35 अर्थात जीरो की संख्या 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 144 फैक्टोरियल गुने 5 15 22 11 44 135। इस नंबर के अंत में शून्य की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, शून्य की संख्या पूछ दिया तो मतलब कि केवल आप 5 और 2 को देखना है। 5 की संख्या 2 की संख्या से कम है तो 5 की संख्या निकालेंगे, या 2 की संख्या 5 की संख्या से कम होगा इसमें तो 2 की संख्या निकालेंगे। देखते हैं किसकी संख्या कम होगी दोस्त। तो 144 फैक्टोरियल है तो इसमें तो 5 की संख्या एकदम डेफिनेटली कम होगा ही होगा 5 की संख्या। और इसमें 5 की संख्या देखते हैं 1 2 और इसमें 1 3, और 2 की संख्या भी 3 हो जा रही है इसमें, तो मतलब कि 5 की संख्या टोटल में कम होगा। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम नंबर ऑफ क्या निकालेंगे 5। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या इसमें कम है, इसलिए 5 की संख्या निकाल करके हम कह देंगे कि जीरो की संख्या है। पहले 144 में निकालते हैं दोस्तों। 144 में 5 की संख्या और इसमें 5 की संख्या देखते हैं। ये तो फैक्टोरियल है ना, तो इसको हम अलग से निकालेंगे। इसमें कितना है 1 2 और इसमें 5 10 3 5 7 35, हाँ 3। इसमें 5 की संख्या कितनी है 3 है। ठीक है, और इसको निकालते हैं 10 5 8 40 50 25 5 1 तो 28 5 33 33 1 34, यानी कि 5 की संख्या फैक्टोरियल 44 में 144 में कितना है 34, और ये 5 की संख्या 3 है। तो बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्योंकि ये गुना में है। 5 की संख्या कितना 34 3 37, अर्थात कहेंगे कि जीरो की संख्या 37। 37 आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5, राइट, और प्लस फैक्टोरियल 10 के पावर फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 50 के पावर फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 100 के पावर फैक्टोरियल 100। इसके अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? चलिए दोस्त, शून्य की संख्या आपको बतानी है। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं एक स्टेप को। 5 फैक्टोरियल को हम हटा दे रहे हैं, 4 3 2 1, राइट। फैक्टोरियल 5 पावर में जो है उसको हटा दे रहे हैं, 5 4 3 2 1, ठीक है। और फैक्टोरियल 10 को भी तो 10 9 इस प्रकार चलते चलते 1 तक आएगा फैक्टोरियल 10 वाला, और फैक्टर पावर है तो इस प्रकार ये भी चल जाएगा 1 तक, राइट। फैक्टर 50 है तो इसको भी तोड़ लेते हैं, 49 इस प्रकार चलते चलते 1 तक आ जाइए, 50 49 इस प्रकार चलते चलते 1 तक आ जाइए, 100 99 इस प्रकार चलते चलते 1 तक आ जाइए, 100 99 इस पर चलते 1 तक आ जाइए। ये सब देखिए मैंने सभी के सभी फैक्टोरियल को स्वतंत्र कर दिया इस नंबर को फैक्टोरियल से। तो अब देखते हैं दोस्त, इसमें जीरो की संख्या निकालनी है ना, तो जीरो की संख्या हमेशा हम ध्यान देंगे 5/2 पर, देखेंगे किसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम होगी उसका ही नंबर निकालेंगे, किसमें उसका नंबर कितना है, ठीक है। देखिए दोस्त, इसमें देखते हैं कि 5 की संख्या इसमें कम ही है केवल इसमें, और 2 की संख्या इसमें 3 बार आ जा रही है, मतलब कि इसमें 5 की संख्या कम है। इसमें भी देखते हैं, इसमें एक 10 में 5 होगा, एक 5 में 5 होगा, तो 5 की संख्या है कि में 2 ही आ रही है, और 2 की संख्या अधिक हो जाएगी, मतलब कि सभी में देखा जाए तो 5 की संख्या कम आ रही है 2 के अपेक्षा। तो हम इसमें 5 की संख्या ही निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 ही निकालेंगे, नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए। अब देखिए दोस्त, 5 है तो 5 की संख्या कितना हो जाएगा, 5 को 20 20 ने 60 60 में 120, 5 की संख्या 120, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, 10 में 5 है और एक केवल 5 में 5 होता है, तो 5 की संख्या 2, और तो 5 की संख्या इससे तो अधिक होगी ना, इसमें जो भी 5 की संख्या आएगी इससे तो अधिक होगा, अर्थात 0 की संख्या इससे अधिक होगा। तो हम इसको सॉल्व ना करते हुए हम केवल 5 के 2 10 गुने 9 इस प्रकार हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉल्व करेंगे तो अधिक टाइम लग जाएगा। यहाँ पर केवल देख लीजिए कि हाँ 5 की संख्या इससे अधिक है, ठीक है। इसमें 5 संख्या इससे अधिक हो जाएगा, तो 5 की संख्या इससे अधिक हो रह जाएगा, तो 5 49 इस प्रकार चलते चलते 1 तक इसको ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं हम। इसको फैक्टोरियल 100 ही लिख दे रहे हैं। अब देखिए, ये सब 5 की संख्या आने का अर्थ है कि 0 की संख्या आ रही है, ठीक है, क्योंकि 5 की संख्या 2 की अपेक्षा कम है। मैंने आपको एक बात बताया था, इसमें भी आपको बता दूं, मैं एक नंबर दूं 10,000, ठीक है, और मैं इसमें कहूं कि आप इसमें 100 जोड़िए, ठीक है, तो 100 कहाँ जोड़िएगा, ठीक है, जोड़ने की बात है तो आप अंत में ही जोड़िएगा ना, ठीक है। फिर मैं कहूँ इसमें आप 10 जोड़िए, 10 आप कहाँ जोड़िएगा, अंत में ही जोड़िएगा। चलिए, अंत में मतलब यहाँ पर जोड़िएगा। अब आप मैं कहूँ कि इसको सभी को जोड़ करके अंत में बताइए कि कितना 0 आया, ठीक है, जोड़िए 0 1 1 0 1। अब यहाँ पर देखिए कि अंत में 0 कितना आया, एक ही आया ना, और ये 0 किसका है, सबसे देखिए कम यही नंबर है 10,
ये 10 में जो नंबर जो 0 है ना, वही 0 यहाँ पर अंत में आया है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो प्लस दिया है, और जो सबसे छोटी जो भी जिस नंबर में सबसे कम 0 होगा वही आपका आंसर होगा। मतलब कि इससे सबसे अधिक 0 होगा, इस नंबर में सबसे अधिक 0 होगा इसके अपेक्षा। मतलब कि यही आपका 120 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 120 यानी कि 0 की संख्या 120 हो जाएगा। क्योंकि इसमें 0 की संख्या अधिक होगी, इसमें भी अधिक होगा, इसमें भी अधिक होगा इसके अपेक्षा, और सबसे कम 0 इसी में है। और जोड़िएगा तो इसी का अंत में 0 आएगा, तो यही आंसर आएगा। कि अंतिम तो बताया ना कि अंतिम में 0 कितनी है, बस 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 500 डिवाइड बाई 99 के पावर n। ठीक है, कह रहा है कि 99 के पावर जो n है ना, तो इस n की आपको वैल्यू बतानी है कितना होगा। चलिए दोस्त, ये फैक्टोरियल कितना है 500 है। ठीक है, और ये 99 है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी ये जो भाज्य है इसको आप भाज्य के रूप में तोड़िए। तो 99 को आप तोड़िए, 11 गुने 9। अब 11 की संख्या कम होगी कि 9 की संख्या कम होगी, इसमें यह हमें देखना है। तो आपको ये देखने को मिला है कि ये 11 जो है बड़ा है, अर्थात इसमें 500 में 11 की संख्या कम होगी। ठीक है, कैसे? तो थोड़ा समझिए दोस्त। एक अलग से एग्जाम्पल ले लूँ, 100 का पावर 11 से डिवाइड कीजिए, और एक और 100 में 9 से डिवाइड कीजिए, और ये देखिए कि 11 की संख्या कम हो रही है कि 9 की संख्या कम हो रही है। देखते हैं दोस्त, 11 9 99 होता है। ठीक है, और इससे डिवाइड करूँ तो कितना, 11 9 99। तो इसमें 11 की संख्या 9 ही हुआ, इसमें 9 की संख्या 11 हुआ। मतलब कहने का अर्थ है कि ये बड़ा नंबर है, इसलिए इसमें कम संख्या होगी। तो ये 11 की संख्या तो कम होगी ना, तो हम 11 की संख्या ही निकाल करके हम बता देंगे कि 99 की संख्या होगी। अर्थात 11 के पावर n निकालिए बराबर हो जाएगा 99 के पावर n। ठीक है, निकालते हैं दोस्त। 500 फैक्टोरियल है और इसमें 11 की संख्या निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 11 की संख्या इसमें कम है 9 की अपेक्षा। 11 से 44, 11 5 55, 11 से 44, बस हो गया। 4 तो 11 से कम है, छोटा है ना, अब छोड़ दीजिए। अब देखिए 11 की संख्या कितना आ गया, 45 4 49 हुआ। अर्थात कहने का अर्थ है कि 11 की संख्या 49 हुआ, कहने का अर्थ है कि 99 के पावर 49 हो गया। अर्थात n बराबर में 49 आपके आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ पर देखिए 11 की संख्या 9 की अपेक्षा इसमें कम है, इसलिए मैं 11 की संख्या निकाल करके 99 की संख्या आपका n बराबर में 49 आ गया। राइट है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म हो गया, अर्थात इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो ये अगर आपको कुछ समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। अगले वीडियो में उस चीज़ों को ध्यान में रख करके बताया जाएगा। राइट है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।